चलिए बच्चों, तो चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये त्रिकोणमिति का 8.2 का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 8.2 का कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब इसका हल करना है, बेसिक है। तो हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन 60 डिग्री √3/2, और आप दूसरा कंडीशन भी जानते हैं कि कॉस 30 का मान कितना होता है। तो कॉस 30 का मान भी वही होता है √3/2, और हमारे पास साइन 30 का मान कितना है। तो साइन 30 का मान भी 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। अब ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री का मान आपने डाल दिया √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2, और साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2। अब सारी वैल्यू √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 × 2 4, और ये 1/4। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा कि 3/4 प्लस 1/4। अब ध्यान में देखिए 4/4 ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। बेसिक फॉर्मूला है सभी का हमें। अब चलिए फर्स्ट का सेकेंड की हम बात कर लेते हैं जरा सा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है। tan 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है। तो tan 45 को आपने इनपुट कर दिया, वैल्यू डाल दिया। cos 30 डिग्री, अब देखिए cos 30 डिग्री आपको पता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का। अब यहाँ होल स्क्वायर तो पावर 2 डाल दिया। साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का साइन 60 का भी मान √3/2 होता है, पावर्स है तो आपने यहाँ डाल दिया। ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 तो 1 है, और ये क्या हो जाएगा 3/4, 2 का स्क्वायर, और ये भी हो गया 3/4। अब देखिए आप प्लस माइनस को सिंपल काट डालिए, ये ज़्यादा अच्छा है, और इसको आप लिख दिए 2। तो ये बेसिक हो गया हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी वही कह रहा है बच्चों। तो क्या कह रहा है, कोसेक 45 का मान होता है 1/√2 जैसा आप जानते हैं, और सेक 30 का मान क्या हो जाएगा। तो ये कॉस का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये साइन का उल्टा हो जाता है तो ये हो गया 2। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेंगे। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में ये हो गया 1/√2, ये एलसीएम होके ऊपर में चला गया तो ये हो गया यहाँ √3, और यहाँ पर आपने 2 को कॉमन ले लिया तो 2√2, और ये हो जाएगा √3 और प्लस 1। आप यहाँ प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √3 - 1 और इंटू आपने क्या किया हर परमयकरण कर दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और -1 तो ये आपका 2 हो गया। तो यहाँ हो गया 4√2। आप √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो गया √2। अब गौर से देखिए ये हो गया √3 - 1, और ये हो गया √6, और बटा कितना हो जाएगा 8। तो आप चाहें तो यहाँ भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों। तो हमने क्या किया √6 को इसको प्रोडक्ट कर दिया, तो क्या हो गया √18, जिसको आप 9 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 3√2, और ये √6 और प्लस 8 हो गया। बड़ा बेसिक और आधारित क्वेश्चन है, इसमें कोई विशेष नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो साइन 30 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 30 का बच्चों मान होता है 1/2, और tan 45 का मान 1 होता है, और कोसेक 60 तो ये साइन का उल्टा हो गया यानी 2/√3। नीचे में भी आपका क्या हो जाएगा 2/√3, ये कॉस का उल्टा हो गया, और कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, और कॉट 45 की वैल्यू हो गई आपकी 1। सबसे पहले तो आप इसका बेसिक है एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो ये कंडीशंस क्या क्या हो जाएगा, प्लस -1 की कंडीशन है, जरा ध्यान से देखिए। पहले इसको और इसको ले लीजिए, इसको और इसको। तो इस दोनों की कंडीशंस क्या कह रही है।
तो आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले आप टोटल को भी ले सकते हैं, तो लिख लीजिए √3 और प्लस इसका टोटल का एलसीएम ले लिया हमने, ये हो गया आपका 2√3 और माइनस हो गया 4, नीचे में हो गया 2√3। आपने सिर्फ ऊपर वाले का अंश का जो है सो आपने लिखा। फिर नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 4 और प्लस √3 एंड प्लस 2√3 और नीचे में आपके कंडीशन हो गए 2√3। तो ये और ये आपके कैंसिल हो गए, दोनों के आधार हमारे सेम हैं। आप चाहें तो इस दोनों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक है। अब चलिए अगले स्टेप में आ जाइए। देखिए ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या हो जाएगा 3√3 और प्लस 4। देखिए हमने √3 वाले को एक जगह कर दिया। अब आप क्या करें, वही हर परिमयकरण कर दें तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऊपर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 27 प्लस 16 माइनस ये हो गया 24√3। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो गया 27 माइनस 16। तो आप इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा रिजल्ट, ये हो गया 43 माइनस 24√3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पर अगर थीटा समान है और साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू मत डालना, सीधे फार्मूला का इस्तेमाल कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। बाकी सभी वैल्यू आप डाल दीजिए जो आपको पता है। तो ये तो सिंपल 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा cos 60 का मान आप डायरेक्ट 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे तो ये cos का उल्टा हो गया तो 2/√3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे वाला हमारा 1 हो जाएगा। तो 5 और ये हो गया 5/4 और ये क्या हो जाएगा ये 4 और 4 तो 16/3 और माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए। तो कंडीशन क्या हो जाएगा 5 × 3 यानी 5 × 3 ये हो गया 15, ये हो गया 64 और माइनस 1 बटा ये हो गया 12। जोड़ दीजिए सबको, कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 64 है और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो आप इसमें से 15 से 12 3 यानी 67। तो हमारे जो रिजल्ट हो जाएंगे ये हो गए, कहानी खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए बेसिक है, ये फॉर्मूला स्तर का क्वेश्चन है। आगे आप 11th में पढ़ेंगे तो सीधे फॉर्मूला ही आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि इस कंडीशन को हमें रिलेट करना है तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। तो आप अगर बेसिक जो अब मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है सीधे फार्मूला पर ही बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा एलसीएम होके 2 × 3 और ये हो गया √3 और ये हो जाएगा ×4। आपने इसको इससे काट डाला, ये हो गया आपका √3। तो हमारी जो वैल्यू आ गई √3/2 और ये वैल्यू किसके इक्वेट होता है तो साइन 60 डिग्री। तो आपके ऑप्शन कौन हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये एक तरीका है, नहीं तो आप लेकिन आपको वो अभी पढ़ना नहीं है। साइन 2θ का फॉर्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हो। चलिए इसकी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, जस्टिफाई करना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अब 2 का आप सेकेंड की बात कर रहे हैं, ये 2 का थर्ड की बात कर रहे हैं। tan 45 का मान 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है 2 का थर्ड में, ये तो 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही रहेगा। 2 के थर्ड में क्या कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a, ये कब बराबर हो सकता है, कब सत्य हो सकता है, तो ये तभी सत्य हो सकता है जब a 0 डिग्री के a का मान 0 डिग्री हो, क्योंकि sin 0 0 हो जाएगा और दोनों कंडीशन में दोनों हालत में ये 0 ही होगा, चाहे sin 2a लिखिए या 2 sin a लिखिए। ये केवल और केवल तभी सत्य हो सकता है जब
ए का मान 0 डिग्री हो। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, ए हो जाएंगे। बड़ा बेसिक है लेकिन अच्छी चीज है। देखो बच्चों ये क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। जब आगे आप बढ़ेंगे कुछ बड़ी क्लास में जाएंगे तो ये फॉर्मूला के जैसा काम करता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि आप जानते ही नहीं, वो पढ़ना ही नहीं है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो डाल करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है और ये 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 2/√3 और ये 1/3 हो जाएगा। चूंकि ये स्क्वायर है तो 3 - 1 और ऊपर में आ गया 3। तो देखिए बड़ा बेसिक सी कंडीशन आ गई कि 2 × 3 और ये क्या हो गया, √3 × 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आया √3 आया और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। कहाँ गया, ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे। बेसिक चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। देखिए बच्चे वो ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ, बेवजह लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। वेयर कंडीशन है गिवन, जहाँ आपको एक वैल्यू दिया गया है कि a + b 90 से छोटा और 0 से बड़ा है और a हमेशा b से बड़ा है। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हम लिखें कि tan a + b तो √3 का मान आप क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो दोनों साइड आप tan को फिनिश कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल गया एक समीकरण के रूप में कि a + b = 60 डिग्री। हमें एक यहाँ से a और b का रिलेशन निकल के आया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, tan a - b = 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan से tan यहाँ उड़ा दिया तो a - b = आपका हो गया 30 डिग्री। ये हमें दो वैल्यू निकल करके बाहर आया। तो आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से ये लिख डालो। बेसिक है a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। डरो मत, चिंदी है। तो b और b कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास क्या हो गया कि 2a = 90। तो इससे हमें क्या निकल करके आया, इससे हमें बच्चों ये निकल के आया कि a का मान हो गया 45 डिग्री। यहाँ हमारे पास एक कंडीशन निकला कि a = 45 डिग्री। अब आप क्या लिखते हैं कि a अगर 45 है तो आप क्या लिखते हो कि समीकरण 1 में a का मान डालने पर, समीकरण क्या लिखा कि समीकरण 1 में a का मान डालने पर। अब एक समीकरण तुम्हारा क्या है बच्चों, तो a + b = 60 डिग्री। तो b का मान क्या हो जाएगा, 60 - a, यानी 60 - 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। यही आपका रिजल्ट हो गया। तो जहां a का मान 45 और b का मान कितना आ गया बच्चों, 15 डिग्री। ये हमारे समीकरण निकल करके आ गए। देखो बच्चों सत्य असत्य को निकालना है। पहला देखो sin a + b a और sin a + sin b। ऐसे अभी आप लोग 10th में हो तो ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कशन नहीं करना है। तो पहले देखो sin 60 का मान √3/2 होता है। तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे अगर कि 60 को 30 + 30, गौर से देखना, तो क्या sin 30 + sin 30 होगा। तो देखो 1/2 + 1/2 यानी 1 हो जाएगा। तो क्या बराबर है, नहीं है। तो पहला क्या हो गया, असत्य है। पहला क्या हो गया, ये वाला असत्य है, ये असत्य हो गया। हाँ अब दूसरी बात करते हैं, हम इसको घेर देते हैं। आप देखिएगा पहला क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरी की बात करते हैं कि sin थीटा का मान, पहला आपने क्या देखा कि हमने a + b, मतलब अगर a को 30 मानो b को 30 मानो तो 60 हो गया।
तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो क्या इसको साइन ए प्लस साइन भी लिख सकते हैं? वैल्यू डालो, इक्वल नहीं होगा तो यह असत्य है। दूसरा कहानी क्या कर रहा है कि साइन थीटा का मान बढ़ेगा अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए। थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ेगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, 0 डिग्री डालो तो साइन 0 0, 30 हाफ, तो ये बढ़ता है। साइन 90 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये जो है आपका क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। कॉस थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा के बढ़ने पर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 जो है √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा। क्या हो जाएगा, उड़ी बाबा, असत्य हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा सभी मान के लिए बराबर होता है? नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि आप वैल्यू डाल के देखो कंडीशन क्या हो जाएगा। बेसिक स्तर से मैं बात करता हूं तो साइन 0 0, कॉस 0 1 नहीं चलेगा। कॉट ए अपरिभाषित होगा अगर ए 0 डिग्री है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉट 0 डिग्री इंफिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाता है। देखो बेटा, ये 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो 4 क्वेश्चन फर्स्ट का है, हल करना है। हमने फॉर्म में एक एक लाइन खींच दिया, इसी में हम इसको निपटा लेंगे। क्या कर देंगे, बेसिक है, कुछ है वह नहीं। तो यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है। क्या फॉर्मूला काम करता है कि cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है। हमारा एक सूत्र है। सूत्र क्या है, हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, ये प्रूफ भी होता है, लेकिन अभी वो नहीं करने जा रहे हैं हम। तो cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये हमेशा याद रखेंगे, ये सूत्र हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन 18 डिग्री, तो क्या 18 डिग्री जो है हमारा, तो उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos 90 - 18 डिग्री। तो ये साइन 18 हो गया, उल्टा हम यहाँ चल दिए, और यह cos 72 डिग्री। फिर आपने क्या लिखा, 90 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 और बटा cos 72 बटा cos 72, दोनों कट के 1 हो गया। हल हो गया, यही इसका आंसर हो जाएंगे। इसमें आते हैं, यहां भी सूत्र क्या होता है हमारा, यहां भी सूत्र क्या काम करेगा, tan 90 - थीटा ये होता है cot थीटा। क्लियर बच्चों, नीचे ऊपर किसी को भी हम बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 10 यानी 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम वैसा ही छोड़ दें, किसी को भी बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री - 64 डिग्री। tan 90 - थीटा cot थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan 26 बटा tan 26। 90 में से 64 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 26 बचेगा। तो ये भी बच्चों 1 हो गया। सेम कहानी इधर भी देखो, यहाँ भी सूत्र की अभी हम बात किए हैं, जो पहला में लिखे हैं काहे के लिए, उसी को लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया सूत्र, क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 48, 90 - थीटा cos थीटा। आइए, तो साइन 42 है। कोई एक चीज ध्यान रखना, कोई एक को ही चेंज करेंगे, दोनों अगर बदल दिया तो फिर राधे राधे। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन, अब दोनों सेम हो गया, 42 साइन 42, और ये भी हो गया साइन 42। अब दोनों समान हो गए तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका 0। इसको भी देख लीजिए। अब ये देखो, साइन और कॉस, तो साइन को उल्टा करते हैं तो कोसेक हो जाता है, तो ये सेक का फंडा हो गया। तो क्या लिखोगे, कोसेक, सेम कंडीशन हो जाएगा। मैं सूत्र लिख देता हूं, सूत्र क्या हो जाएगा कि कोसेक 90 - अगर हम थीटा लिखते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो हमने पहले कोसेक को लिख दिया, तो चलिए कोसेक का वो फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोसेक और 90 - 59, यानी 90 में से 59 गया। तो क्या लिखेंगे, कोसेक 31 - कोसेक 31, दोनों समान हो गए, ये भी 0 हो गया। ध्यान से देखिए, तो हमारे क्वेश्चन सहज हो गए। समझा? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10
48, 10 23, 10 42, 10 67, 1 प्रूव करना है। तो 48 है। अब ध्यान से देखो, सब बेसिक चीज़ें हैं, तो इसमें हम कॉट में बदल देंगे। अब हम क्या जानते हैं, हमारा सूत्र क्या क्या है? तो सूत्र कहता है, ध्यान से देखना, सूत्र क्या कहता है कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर तुम tan थीटा और अगर cot थीटा को प्रोडक्ट करते हो तो 1 हो जाता है। तो एक कंडीशन हमारा ये निकल के आया। दूसरा कंडीशन जो अभी हम जस्ट डिस्कशन किए हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ये सब प्रूव होता है, चिंदी है, क्योंकि आप 10th में हो तो ज़्यादा अभी क्वेश्चन पर हम काम कर रहे हैं। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं बायां भाग, लेफ्ट हैंड साइड इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो 48 डिग्री है, तो 48 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास tan 48 डिग्री है। एक फॉर्मूला और लिख दो, कॉट की भी सेम कंडीशन होती है कि cot 90 माइनस थीटा ये होता है tan थीटा। तो चलो अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 48 डिग्री है। किसी को भी कर दो, इसको भी लिख दो cot 90 माइनस 23 डिग्री, और बाकी दोनों को वैसे ही छोड़ दो, 42 और ये हो गया 67 डिग्री। अब गौर से देखिए, यहाँ पर 90 से 48 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप देख रहे हैं ये हो गया 42 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 42, 42, और यहाँ क्या हो जाएगा 90 से 23, तो आपको देख लीजिए वही आ जाएगा। तो ये हो गया cot 67 और इंटू क्या हो गया tan 42, और ये हो गया tan 67 डिग्री। दोनों को आप देख लीजिए सेम कंडीशन आ रहा है, ठीक है। अब आप जो कोण बराबर है cot और tan का, उसको आजू बाजू कर दीजिए, कैंसिल हो जाएंगे। वो tan 42 हो गया और ये क्या हो जाएगा cot 67, और ये हो गया tan 67। आप जो 1/cot 1/cot लिख के कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे भी इसकी tan थीटा इंटू cot थीटा का प्रोडक्ट 1 हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये भी आपका क्या है, cos 38 cos 52, ये सिद्ध करना है। तो LHS आपने लिखा, cos 38 को क्या लिख सकते हैं, साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 से गया 90 माइनस थीटा यानी 38 डिग्री लिखा। अब यहाँ देखिए हमारे पास दोनों कंडीशन हैं, यहाँ भी लिखा वही, cos को हम साइन में बदल देते हैं 90 माइनस 52 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसा है दूसरा भाग उसको वैसा ही छोड़ दीजिए, ये हो गया साइन 52 डिग्री। अब गौर से देखिए 90 से 38 जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री, और 90 से 52 जाएगा तो ये आ जाएगा 38 डिग्री। अब देखिए LHS और RHS दोनों बच्चों सेम हो गया, तो कंडीशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये आपको शून्य के बराबर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है इसमें, कोई दम ही नहीं। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ये दोनों कह रहा है कि बराबर है, तो 2a जहां कह रहा है न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या हो गया कि दिया है क्या दिया है कि 2a जो है वो 90 से छोटा है, तो a का मान निकालिए। तो हमारे पास कहानी क्या दिया है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, cot में इसको बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a और माइनस 18, दोनों तरफ से कट गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। आप पोजीशन चेंज कर दीजिए, इसको इधर ले आइए तो 108 इक्वल टू 3a, तो a का मान क्या हो जाएगा बच्चों 108 और बटा 3, कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और ये 6, यानी a हमारा क्या आ गया, a का मान हो गया 36 यानी 36 डिग्री। तो कहानी खत्म। अब हम गौर से देखेंगे, अगर इसको 2 से दोनों साइड गुना करो
तो 2a क्या हो जाएगा, 90 से छोटा हो जाएगा। हमेशा याद रखना क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये 90 से छोटा है, न्यून कोण है, न्यून। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब हमें क्या कर रहा है कि tan a इक्वल टू कॉट v और सिद्ध करें कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिक हम क्या लेके चलेंगे, किसी को भी कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या हमने फॉर्मूला अभी बताया था कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं tan a इक्वल टू cot 90 माइनस ए, दोनों साइड cot को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी। तो हमारे पास क्या हो गया कि 90 इक्वल टू ए प्लस बी। ए को हमने शिफ्ट कर दिया इक्वल के उस साइड, तो ये प्रूव हो गया। कितना छोटा सा है। तो देखो सिद्ध हुआ, क्या हुआ सिद्ध, कि सिद्ध हुआ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कहानी खत्म हो गई। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही है बच्चों। यहाँ कह रहा है कि 4a क्या है, लेस देन 90 है। कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो गया। और यहाँ भी हो गया तुम्हारा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक को फिनिश कर दिया हमने। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। पोजीशन चेंज कर दीजिए, 20 इधर आया तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 20 और इक्वल टू 5a। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, 110 इक्वल टू 5a। तो a का मान कितना हो जाएगा, 110 बटा 5। कैंसिल कर दो, ये आपका a का वैल्यू आ जाएगा। यानी a का मान कितना हो गया, 22 डिग्री। आप गौर से देखिए a का मान कितना हो गया बच्चों, 22। तो 4a आपका क्या हो जाएगा, 88, एंड 88 क्या है, लेस देन 90 है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि वैसा कोण जिसका मान 90 से छोटा है। ये इस क्वेश्चन को देखिए कितना चिंदी है। ये भी कोई भी एक त्रिभुज है तो हमें ये दिया हुआ है कि ABC किसी भी त्रिभुज का आंतरिक कोण। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B, सीधे मैं लिख देता हूं चूंकि वो जैसे लिखे हुए हैं बुक में। तो A प्लस B प्लस C ये कोण के रूप में लिखा हुआ है, तो 180 डिग्री। अब देखिए हमें इस साइड A चाहिए, हमें क्या लिखना है फिर, B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A। दोनों ओर क्या लिखोगे, दोनों ओर 2 से भाग दिया। आपने क्या किया, भाग दिया। तो भाग दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, काट देंगे 80 का और 180 का 90 हो गया और ये a बाई 2 हो गया। अब अगर साइन थीटा लगाते हो, साइन लेने पर दोनों ओर तुमने क्या लिया, साइन लिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन b प्लस सी बट्टा 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा। तो हमें ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। देखो ध्यान से जरा सा, कुछ नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि ये जो एंगल दिया हुआ है इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको कह रहा है कि 0 से 45 के बीच में इसके कोण को करें। तो इसके कोण को हमें 0 से 45 के बीच करना है। तो बेसिक हो गया, क्या हो गया बच्चों, इसको लिख सकते हो ना, cos 90 माइनस थीटा। तो 90 और माइनस 67 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। तो cos 90 माइनस, अब गौर से देखो तो क्या हो जाएगा, साइन, और इसमें हमारे पास क्या हो गया 23 डिग्री। देखो सॉरी, cos 23 डिग्री, cos क्या हो गया 23।
और यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री हो गया। अब गौर से देखो, ये 0 से 45 के बीच में आ गया, कहानी खत्म। 8.3 आपके फिनिश्ड हो गया। ये बुक पुरानी है, नए में आपको सारे क्वेश्चन को 3 ही टॉपिक में डाल रखा है, लेकिन हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब अगली जो टॉपिक होगी वो अगली वीडियो में डालूंगा, 8.4 पर हम बात करेंगे। इसमें आइडेंटिटीज है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, चिंदी है, वो देख लेंगे हम लोग।